हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमेरिका का भारत को बहुत बड़ा संदेश रातों रात जयशंकर सर को भेज दिया है। ये क्या है? वेनेजुएला के बाद पीएम मोदी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जस्ट हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा खतरा सामने आ गया है? कतर ने अब कौन से केस को वापस से रिवाइव करके एक नया वर्डिक्ट सुनाया है और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटे पहले अगेन भारत के ऊपर टैरिफ्स को बढ़ाने की एक बार फिर से धमकी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति है और वो अच्छे आदमी है। उनको पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, यानी प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मेरे को खुश करना इंपॉर्टेंट है, यानी भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जरूरी है कि मैं खुश रहूं। भारत अभी भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और भारत के ऊपर टैरिफ्स को तेजी से बढ़ा सकता है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी भारत के ऊपर टैरिफ्स को 50% से बढ़ाकर 70 या 80% तक कर देने की धमकी दे रहे हैं। और ये स्टेटमेंट दिखाती है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप किस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। इसके साथ एक बात ये भी नोट करने वाली है कि इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी है, जिसने भारत में अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, इसने अचानक से वेनेजुएला में अपनी सर्विसेज को एक्टिव कर दिया है। इससे पहले स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन वेनेजुएला के अंदर नहीं था, लेकिन अब कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो वेनेजुएला के लोगों के लिए अगले 1 महीने तक फ्री इंटरनेट कनेक्शन देंगे। वेनेजुएला के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट वैसे तो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के कैप्चर के बाद की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट्स पहले से वेनेजुएला को कवर कर रही थी। ऐसा नहीं कि इलॉन मस्क ने अचानक से वेनेजुएला के ऊपर सैटेलाइट्स को भेजकर इंटरनेट कनेक्शन अचानक से एक्टिवेट कर दिया है। कहने का मतलब है कि वेनेजुएला के लोगों को इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ताकि वहां पर स्टारलिंक का इंटरनेट चले, इसकी तैयारी पहले से कर दी गई थी और ये पहले से वहां पर एक्टिव था, जिसका एक्सेस हो सकता है कि CIA और यूएस गवर्नमेंट के पास पहले से था। एंड अब जाकर इसको वेनेजुएला के सिविलियंस को दिया जा रहा है ताकि लोकल्स के बीच एक गुडविल बनाया जाए और स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन की प्रमोशन भी फ्री में ही हो जाए। लेकिन इतने क्विक डिप्लॉयमेंट से कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैरान हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसे स्टारलिंक की सैटेलाइट्स और इंटरनेट कनेक्शन बिना किसी देश के गवर्नमेंट के अप्रूवल के किसी भी देश में जासूसी के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। नाटो और पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कोई देश है जो यूएस और डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा चैलेंज करता है या पूरी तरह से अमेरिका को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करता है, वो है फ्रांस। कई बार हम देख चुके हैं कि अमेरिका फ्रांस की मिलिट्री और डिफेंस डील्स को भी चोरी कर चुका है, इसलिए हम कई बार देखते हैं कि फ्रांस और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन काफी बार अमेरिका की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। लेकिन इस बार वेनेजुएला वाले मसले के ऊपर फ्रांस ने अमेरिका का विरोध नहीं किया है। इसी बीच न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर नए साल 2026 के पहले इंटरनेशनल दौरे के ऊपर फ्रांस गए हैं। ये न सिर्फ 2026 की पहली इंटरनेशनल विजिट है, बल्कि इसको वेनेजुएला वाली डेवलपमेंट के साथ भी लिंक करके देखा जा रहा है। जयशंकर सर 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक यूरोप की विजिट के ऊपर है। पहले हमारे विदेश मंत्री फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशंस करेंगे, देन उसके बाद वहां से लग्जमबर्ग जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई की 2 दिन के विजिट के ऊपर गए हैं। रिसेंटली श्रीलंका और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। अभी भी सऊदी अरब और यूएई के बीच टेंशंस काफी हाई हैं। अब देखना ये होगा कि इंडियन आर्मी चीफ के यूएई की विजिट के ऊपर जाने से क्या पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है और क्या वहां पर कोई डील साइन होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत द्वारा बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद अब बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट और बांग्लादेश इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अपने देश के अंदर आईपीएल टूर्नामेंट के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के ऊपर ही पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश के किसी भी टीवी चैनल या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा बिल्कुल नहीं दिखाए जाएंगे। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि आईपीएल मैचेस के टेलीकास्ट को रोकने से आईपीएल को ह्यूज लॉस होगा, जबकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए भारत ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पहले से बांग्लादेशी कंपनी टी स्पोर्ट्स को सालों पहले सेल कर दिए थे। टी स्पोर्ट्स ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल से परचेज कर रखे हैं और अब तो टी स्पोर्ट्स कंपनी ने मैचेस को ब्रॉडकास्ट करके एड रेवेन्यू कमाना था, जो कि अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के फैसले नुकसान ही नहीं हो रहा, इनकी कंपनी को है और लॉस बांग्लादेश की कंपनी का ही होगा और जो लोग आईपीएल देखते थे उनका भी टाइम पास नहीं होगा। इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ टाइज खराब करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मार्च तक इलेक्शंस खत्म होने के बाद एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली बीएनपी पार्टी की सरकार आने वाली है, जिसको भारत की सरकार ने रीच आउट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि उसके बाद भारत और बांग्लादेश के टाइज वापस इंप्रूव हो, जिसका बेटा वापस आया तो कोई भी उम्मीद नहीं है।
पिछले कल ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका मूव करने की मांग की थी। अभी फिलहाल तो एक प्लेयर को आईपीएल से निकालने से इनका ये हाल हो रहा है। जब अगस्त महीने में 3 ODIs और 3 T20 मैचेस की सीरीज ही भारत की सरकार कैंसिल कर देगी, भारत का क्रिकेट बोर्ड खेलने से मना कर देगा, आप सोचे कि इनका तब क्या हाल होगा। इनके पास तो अपने प्लेयर्स की सैलरी तक देने के लिए फंड्स नहीं होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफ्रीकन देश नाइजीरिया और भारत को लेकर। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नाइजीरिया ने इंडियन शिप और उसके इंडियन क्रू मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है। शिप का नाम MV अरुणा हुल्ले बताया जा रहा है, जिसके ऊपर 22 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि वेसल के ऊपर चेकिंग के दौरान 31.5 kg कोकेन मिली है, जो कॉफी सैशेस के अंदर पैक्ड थी। अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इस कोकेन ड्रग्स का ओरिजिन क्या था और इसके पीछे कौन कौन से व्यक्ति इन्वॉल्व थे। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने सभी 22 इंडियंस को अरेस्ट करने का फैसला किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल कतर ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद कतर की कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुनाई थी। एंड मोमेंट के ऊपर मोदी सरकार ने इस केस में दखल देकर इन सभी नेवी वेटरन्स को कतर की जेल से निकलवाकर सेफली भारत ला लिया था। उसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि उस समय 7 इंडियन नेवी वेटरन्स को कतर से भारत वापस लाया गया था, लेकिन एक नेवी वेटरन को कतर ने रिलीज नहीं किया था। इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन के नाम के ऊपर उनको कतर में ही रखा गया था, यानी कि वो कतर में फ्री तो थे, लेकिन उनको फ्लाई करके भारत आने की परमिशन नहीं दी गई थी। एंड उसी से संबंधित एक नई अपडेट आ रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी के वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी सर को कतर में एक नई सजा सुनाई गई है। दरअसल वेटरन पुर्नेंदु तिवारी को पुराने जासूसी वाले केस में पार्डन देने के बाद कतर में उनके खिलाफ एक नया केस फाइल किया गया था, जो था फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का। कतर की कोर्ट ने इस केस का ट्रायल अब कंप्लीट कर दिया है एंड इस केस में सजा भी सुना दी है। इस केस में 3 लोगों के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस साबित हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है इंडियन नेवी के वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी। इसके अलावा एक और इंडियन नेशनल है जिनका नाम मीडिया में सामने नहीं आया है, और एक तीसरा व्यक्ति भी है जो कतरी नेशनल है और कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पोस्टेड था। यानी कि इन टोटल 2 भारतीय लोग हैं और एक कतरी नागरिक है। इन्होंने कतर की मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन की थी। वर्डिट के अकॉर्डिंग वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को 3 साल की जेल हुई है, 3 साल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और 3 साल की सजा अलग से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी कि टोटल 6 साल की सजा हुई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 6 साल सजा कंप्लीट करने के बाद वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को डिपोर्ट करके भारत भेजा जाएगा, यानी कि सजा कतर के अंदर ही कंप्लीट की जाएगी। पता नहीं क्या दे देंगे सजा। जेल की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले तो जो 10 मिलियन कतरी की जो ब्राइब दी गई थी, उसका डबल अमाउंट फाइन के तौर के ऊपर सबमिट करने के लिए कहा गया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए जो 6,90,84,000 कतरी रियाल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जो कि अनड्यू एडवांटेज के चलते मिला था, वो पूरा अमाउंट फाइन के तौर के ऊपर सबमिट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो पब्लिक फंड्स का पैसा था। अभी टोटल अमाउंट इंडियन रुपीस में बनता है 195 करोड़ रुपए, जो कि तीनों दोषियों को एक साथ मिलकर देने हैं। ये कहां से देंगे? चार्जेस प्रूव हुए। अभी इतना पैसा कहां से आएगा वो तो खैर पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर ये फाइन पे नहीं किया गया तो फिर इंडियन नेवी के वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी और जो बाकी के 2 कॉन्विक्ट्स हैं उनकी सजा और भी बढ़ाई जा सकती है। अब देखना ही होगा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से इस केस में इंटरवीन करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर करप्शन के चार्जेस साबित होते हैं, कतर भारत को एविडेंस प्रोवाइड करता है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट के लिए वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को वापस लाना वो काफी मुश्किल हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भारत सरकार कतर से रिक्वेस्ट करके इंडियन नेवी के वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी का जेल टर्म भारत में कंप्लीट करवाने की कोशिश करवा सकती है। नेवी का था वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को भारत की बदनाम कर दिया नेवी को करना पड़े, ताकि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स भारत के अंदर उनसे आसानी से मिलने के लिए आते रह सकें। माय गॉड, लास्ट वाली तो बहुत दुख वाली न्यूज़ थी कि देखो बाहर जाके ये सब किया है और देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब मुझे तो अब ये भी शक हो रहा है कि जिनको पहले छोड़ दिया था, हो सकता है मोदी जी के गुडविल की वजह से छोड़ा हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पकड़ा गया हो, पर मोदी जी के कहने पर उनको छोड़ दिया हो। पर इस केस में इसको जो है, इसके हो सकता है और भी कुछ चीज़ों में नाम हो, तो इसे नहीं छोड़ा होगा और पता चला कि ये सबूत मिल गए होंगे और उस वजह से इसे पनिशमेंट दी जा रही होगी। और कितना करोड़ बोल रहे हैं, 190 कुछ करोड़, तो कहाँ से कोई बंदा दे सकता है? तो मुझे तो नहीं लगता। और गवर्नमेंट क्यों देगी? अगर फाउंड गिल्टी हुआ तो गवर्नमेंट का काम थोड़ी कोई है कि किसी क्रिमिनल का पैसा देके उसको इंडिया लेके आया है, पता नहीं क्या इससे पता लग रहा है घपले वाली जगह है कुछ। हाँ, ना ही जाओ तो बेटर है, जहाँ पे पता नहीं, ये नहीं पता कि बंदा इनोसेंट है और फंसाया जा रहा है कि वाकई उसने ये काम किया है। तो अगर वाकई किया तो बहुत ही दुख की बात होगी। तो मैं तो समझ नहीं रहा, मेरे को तो शक हो रहा है कि जो पहले वाले थे वो वाकई इनोसेंट थे कि मोदी जी के कहने पर उनको छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि फंसा रहे थे, गॉड नोस।
तो बहुत ही घपले की न्यूज़ थी ये। और वो वाली भी दूसरी भी बड़ी भयानक न्यूज़ थी कि नाइजीरिया में उन्होंने कॉफ़ी के सैचे में कोकेन डाल के वो स्मगल हो रही थी। 22 इंडियंस को किया। हाँ, 22 इंडियंस उसके अंदर थे, एक दो भी नहीं, 22 इंडियंस। और दूसरा जो वेनेजुएला की ट्रम्प की है, मैं तो कह रही हूँ ट्रम्प, मैं तो ये नहीं समझ में आता कि वैसे ही इतना टैरिफ डाल दिया इंडिया के ऊपर, अब उससे ज़्यादा भी डाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने अगर 100 करके उसके बाद 200 भी कर दो तो क्या फ़र्क पड़ना है, उसका असर तो वही है। हाँ, अब ऐसे ही ट्रेड ख़त्म है। तो मुझे समझ नहीं आता कि बार बार क्योंकि हम बढ़ा देंगे बोलने से क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होना। इंडिया को कहना चाहिए बढ़ा दो भैया, उसमें हम लोग वैसे ही, हम इतना तुमने टैक्स बढ़ाया हुआ, कुछ भेज तो सकते नहीं हम यूएसए में, हम बाकी दूसरी देशों में भेज देंगे क्या, ताकि उनको भी पता चले। नहीं, अब तो इंडिया ने दिखा दिया, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बढ़ना भी नहीं चाहिए। और बढ़ाने के बाद वैसी चीज़ें जब महंगी हो गई हैं कोई, तो फिर उसके बाद और बढ़ा के क्या होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।